तो ध्यान देना बच्चों लोग, लास्ट क्लास में लोग फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर को हम लोग कवर कर रहे थे। जब भी आपके फिगर में सेंट्रल एटम फॉस्फोरस अगर होगा, ठीक है, सेंट्रल एटम क्या होगा, फॉस्फोरस होगा, तो वो आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारा रूल कवर कर चुके हैं। इसमें कुछ जो कॉम्प्लेक्स फिगर है उसको हम लोग बनाना सीख रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग क्लास जो इन किए थे, वो इन किए थे P4O10 पे। P4O10 का फिगर कैसा बनेगा, ठीक है। तो जब P4O10 आपको बताना हम स्टार्ट किए थे, तो हम क्या बोले थे कि P4O10 में क्या था कि पी का ऑक्सीडेशन, पहला स्टेप क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो पी का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, तो पी का ऑक्सीडेशन स्टेट को आप एक्स मान ले, इसको एक्स मान ले तो क्या होगा, ये 4x हो जाएगा प्लस 10 × -2 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो +5 का मतलब क्या होता है, अब इस केस में चूंकि p का नंबर क्या है, p का नंबर 2 से ज़्यादा है और p का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है। दो कंडीशन को दिख रहा है। तो हम, अब p का नंबर 2 से ज़्यादा हो तो क्या होता है, फिगर आपका साइक्लिक होता है, यानी फिगर एक क्लोज रिंग बनेगा, एक क्लोज लूप बनेगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट +5 का मतलब क्या होता है कि पी और पी के बीच में ऑक्सीजन आएगा, पी और पी के बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन एटम का लिंक आएगा, ठीक। तो इस, अगर इन सारे कंडीशन को मैच करते हैं तो आपका फिगर ऐसा बनेगा। तो 4 फॉस्फोरस हम लिख दिए इन सारे फॉस्फोरस में, ठीक है। तो ये 4 फॉस्फोरस आपके पास है। तो ध्यान देना, इस फॉस्फोरस में आप बीच में क्या करना, बीच में ऑक्सीजन लगा देना। तो लगा दिया ऑक्सीजन, ठीक है। और प्लस हम क्या जानते हैं, जब भी ऑक्सीजन होगा और पी रहेगा तो डबल बॉन्ड ओ बनाना तय है, डबल बॉन्ड ओ बनाना जरूरी होता है, डबल बॉन्ड ओ बनाना जरूरी होता है। तो डबल बॉन्ड ओ भी बना देंगे, डबल बॉन्ड ओ भी बना देंगे, ठीक। तो डबल बॉन्ड ओ बना दिया हम लोग, ठीक है। लेकिन इतना करने के बाद अब देखो कि आपका हर फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बना रहा है, तो आपको दिखेगा कि ये फॉस्फोरस आपका 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, एक सिंगल और एक डबल। तो आपका जो फॉस्फोरस है ये बनाना 4 बॉन्ड। लेकिन आपको पता है कि आपका फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है जी, आपका जो फॉस्फोरस या तो बनाएगा 5 बॉन्ड या तो बनाता 3 बॉन्ड। 4 बॉन्ड तो बनाते ही नहीं है ना। फॉस्फोरस जब भी होता है तो 3 बॉन्ड बनाया तो 5 बॉन्ड बनाता है, आइदर 3 या 5। तो आपको 5 बॉन्ड पूरा करना है। आपके पास इस पूरे फिगर में अभी तक आपका 8 ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुका है, तो बचा कितना ऑक्सीजन है आपके पास, 2 ऑक्सीजन अभी बचा हुआ है। तो उसको कैसे लिंक करें, तो उसमें करना क्या है, ये जो पी और पी को डायगोनली लिंक कर देना, पी और पी को डायगोनली लिंक कर देना, आप इधर से इधर, और एक पी को आप इधर से इधर लिंक कर सकते हो, यानी एक ओ को इधर से यहाँ लिंक कर दो इससे। तो ये हो जाएगा आपका P4O10 का फिगर, ये हो जाएगा P4O10 का फिगर, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा हम बात किए थे फॉस्फोरस का एलोट्रोप पे बात किए थे हम लोग। तो फॉस्फोरस का एलोट्रोप क्या क्या था आपके पास, तो आपके पास व्हाइट था, रेड था एंड ब्लैक था, ठीक है। तो फॉस्फोरस एलोट्रोप क्या है, व्हाइट है, रेड है, ब्लैक था। तो इसका फिगर भी हम लोग बात किए थे लास्ट क्लास में। तो यार अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, अभी के लिए जो हम लोग आज क्लास में इसका यूज करना है, तो आपको व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में जानना है। मतलब इसके इसके फिगर से मेरे को ज्यादा लिंक करना है चीजों को। रेड और ब्लैक तो हम लोग कल बता भी चुके हैं, आपके प्रीवियस क्लास में हम लोग रेड ब्लैक क्या होगा क्या नहीं होगा सेशन ले चुके हैं, ठीक है। व्हाइट भी क्या होता है वो बता चुके हैं। तो अभी जब हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं आज, तो हमको व्हाइट फॉस्फोरस का फिगर का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आज फिर से हम व्हाइट फॉस्फोरस को जानेंगे। तो व्हाइट फॉस्फोरस का फिगर, उसका प्रॉपर्टी, उसका स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, उसको हमको जानना है, ठीक है। तो ध्यान देना, जब हम व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में बात करते हैं, तो अगर जो व्हाइट फॉस्फोरस होगा, यानी व्हाइट फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी अलग अलग एग्जिस्ट करता है ऑफ P4 टाइप, यानी बहुत सारा P4 मॉलिक्यूल अलग अलग रहेगा और बीच में एक वैन डर वाल इंटरेक्शन होगा, उससे बनता है व्हाइट फॉस्फोरस। इस डिस्क्रीट मॉलिक्यूल में जो P4 है उस पर मेरा फोकस रहेगा, इस P4 पर फोकस रहेगा कि P4 कैसा होता है। तो ध्यान है ना, इस P4 पर हम बात कर रहे हैं, यानी ये P4 का, यहाँ देखो बहुत सारा P4 मॉलिक्यूल है,
तो हर मॉलिक्यूल क्या होगा, सब आपस में वैन डर वाल फोर्स से इंटरेक्टेड है, ठीक है। यानी बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, सब क्या है, एक वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा। तो अगर आप देखते हो इस P4 पे, तो ध्यान देना कि P4 का फिगर कैसा होता है। तो आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो चार फॉस्फोरस है ये आपस में कनेक्टेड होता है, और हर फॉस्फोरस बाकी तीनों से सिंगल बॉन्ड से लिंक होता है। तो फिगर जो है ना, फिगर एक 2D फिगर नहीं है, ध्यान देना। बहुत लोगों ने कि स्क्वायर बना दिए हैं, डायरों को लिंक कर दिया, ऐसा नहीं है, एक 3D फिगर है। मतलब एक फिगर टेट्राहेड्रॉन फिगर, टेट्राहेड्रॉन आप लोग मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री में जानते होंगे, टेट्राहेड्रॉन फिगर क्या होता है। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ टेट्राहेड्रॉन फिगर क्या होता है। चलो, यहाँ पे चार इक्वल, आप लोग टीवी में पिरामिड देखो ना, पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, बस उसी तरह होता है, पिरामिड की तरह। मतलब उसका जो तीन पार्ट होगा ट्रायंगल की तरह होगा, और उसका बेस भी क्या होगा, ट्रायंगल का होगा। तो यहाँ देखो बेस ट्रायंगल का है, ठीक है। सो पॉइंट से मार्क कर दें, तो पॉइंट 1 2 3 बेस है, ये बेस है एक ट्रायंगल का, ठीक है। और यहाँ जो 4 पॉइंट ऊपर है वर्टेक्स हो गया, जो उसके बीच में रहेगा, यानी इसका सेंट्रॉइड पर लाई करेगा, ठीक है। तो ये समझो कि नीचे नीचे के इक्वल ट्रायंगल है, उसके उसके सारे पॉइंट को बीच से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका एक 3D फिगर होता है। अब चूंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सारा का सारा क्या होता है, फिगर बनता है फ्रॉम 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैथमेटिक्स में अगर देखोगे तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल थीटा कितना होता है जी, तो थीटा होता है 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना, तो हर हर थीटा का वैल्यू कितना, 60 डिग्री वैल्यू है। कहीं भी थीटा, यहाँ थीटा ले लो, यहाँ थीटा ले लो, ये थीटा ले लो, तो कोई भी थीटा का बात करते हो ना, हर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो हर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, कहीं भी, ठीक है। किसी भी थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। अब ध्यान देना, जब भी फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड आता है ना, जब भी फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड में आता है, तो उसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो अगर इसका हाइब्रिडेशन देखेंगे, तो अगर हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। क्या होता है, sp3। तो sp3 जब हाइब्रिडेशन होगा, तो थीटा का जो डिमांड होता है ना, थीटा का डिमांड होता है अराउंड, समझ जाओ कि 105 के आसपास होना चाहिए। मतलब एक एंगल बता रहे हैं कि थीटा एक्सपेक्टेड इतना होता है, मतलब मेरा डिमांड इतने का है एंगल का। लेकिन आपका एंगल है कितना सिस्टम में, तो आपका थीटा एक्चुअल होता है 60 डिग्री। तो थीटा चाहिए था 105 और है यहाँ पे 60। इसके कारण क्या होता है, फिगर में एक स्ट्रेन बिल्डअप होता है। तो इस थीटा का डिफरेंस इसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। तो आपके P4 मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक एंगल स्ट्रेन होगा। क्या होगा, चलो, एंगल स्ट्रेन। क्योंकि डिमांड था 105 के आसपास का, ठीक है, लेकिन है कितना, 60। तो डिमांड से तुम बहुत कम कर दी हो, तो क्या होगा, अपने आप को फैलाना चाहेगा, अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को और ओपन करना चाहता है, जिसको तुम करने दे नहीं रहे हो। तो क्या होगा, वो चाहता है कि हम ओपन हो ना, तो उसको क्लोज करके रखे हो, तो उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस बिल्डअप हो जाएगा। जैसे मान ले कि आपका दोनों हाथ हम बांध दें, या फिर मान ले कि दोनों हाथ को फिक्स कर दे किसी पे, तो आप पावर लगाओगे, अपने हाथ को खोलने के लिए पावर लगाओगे, लेकिन आपका हाथ फिक्स है, तो क्या होगा, आप उस प्रोसेस के क्या क्या कर अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो आपके बॉडी में एक स्ट्रेन बिल्डअप हो जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा। तो उससे सिमिलर तरीके से मॉलिक्यूल को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, मॉलिक्यूल को दर्द हो रहा है इस बंधा हुआ फिगर में, तो मॉलिक्यूल अपने इंट्रॉपी को बढ़ाना चाहता है, मतलब अपने फ्रीडम को अक्वायर करना चाहता है। तो मॉलिक्यूल क्या चाहेगा, इस बंधन को, यानी जो बॉन्ड बना उसको तोड़ना चाहेगा। क्योंकि बॉन्ड जो बना है उसको पकड़ के क्या कर दियो तुम, उसको पकड़ के कॉन्फाइन कर दियो एक स्पेस में, तो उस स्पेस को बड़ा करना चाहता है, ठीक है। तो ये अपने बॉन्ड को तोड़ना चाहता है। तो P4 मॉलिक्यूल क्या है, एंगल स्ट्रेन के कारण क्या होगा, ये होता है अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, ये हाईली रिएक्टिव होगा, ये होगा हाईली रिएक्टिव। तो ध्यान देना, तो बहुत इजीली रिएक्ट करता है, और अगर इसको मौका मिलेगा तो एयर में बर्न भी करता है, एयर में जलेगा भी। इसका एक केमिकल फिनोमिना का आप लिंक भी कर सकते हो। जहाँ पे डेड बॉडी को बर्न किया जाता है ना, शमशान बोलते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। तो वहाँ देखोगे तो वहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई रात में जाता है तो बोलता है कि लाइट जलता हुआ दिखता है, मतलब हवा में कुछ चिंगारी आता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के बोन्स में फॉस्फोरस होता है, और फॉस्फोरस का जो व्हाइट फॉस्फोरस का कंटेंट होता है हमारे बॉडी में। तो जलने के बाद जो होता है कुछ फॉस्फोरस क्या होता है आपके एटमॉस्फेयर में, वो एटमॉस्फेयर में घूमते रहता है, तो वही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलता है।
तो इसलिए थे ना, जहाँ पे डेड बॉडी को बर्न किया था वहाँ पे ये चीज फिनोमेना देखा जाता है। तो बहुत लोग बोलते थे कि यहाँ पे घोस्ट है, भूत है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसका साइंटिफिक लॉजिक ये बोला गया है। ठीक है, कि इसलिए वहाँ पे इस तरह का चिंगारी दिखता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस किसका? व्हाइट फॉस्फोरस। क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस अनस्टेबल है, फटाफट रिएक्ट करना चाहता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे। अब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो ये पहला क्या करना चाहता है? अपने एंगल को बढ़ाना चाहता है। तो एंगल बढ़ाने का तरीका क्या? बॉन्ड तोड़ेगा। क्या होगा? बॉन्ड को ब्रेक करेगा। क्या करेगा? बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक, ठीक है। तो बच्चों लोग, व्हाइट फॉस्फोरस आपको समझ में आ चुका है क्या अनस्टेबल है। तो ये अपने अनस्टेबिलिटी के लिए क्या होगा? अपना बॉन्ड को ये क्या होगा? को तोड़ना चाहेगा। अब ध्यान देना, इसको पढ़ाने का लॉजिक क्या समझो आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम सीख क्यों रहे हैं? तो ध्यान देना, कभी कभी बोलेगा ना कि आपको फिगर ड्रॉ करना है इसका, P4O3 का, P4O4 का, P4O5 का एंड P4O6 का। ठीक है, ये सब फिगर बोलेगा आपको। तो ध्यान देना, बायोलॉजिक क्या होगा कि यार P4O3 में क्या है? ऑक्सीडेशन रेट कितना होगा फॉस्फोरस का? चलो, तो इसमें एक्स मान, तो एक्स मानेगा तो कितना हो जाएगा? 4x - 6 इक्वल टू 0। तो एक्स क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, सॉरी 3/2 हो जाएगा, यानी कितना? तो 1.5 हो जाएगा। तो आपका जो इसमें ऑक्सीडेशन रेट निकल के आ रहा है कितना? तो लेस लेस देन +5 है, यानी 5 से क्या है? ऑक्सीडेशन रेट कम आ रहा है। ठीक है, और +4 फॉस्फोरस है। तो हम इसमें क्या सोचेंगे? तो आप भाई लॉजिकली सोचो, जब अगर तुम जो अभी तक हम लोग रूल सीखे हैं उसको अगर अप्लाई करेगा तो तुम क्या करेगा? तुम चारों फॉस्फोरस पर लिंक कर देगा। ठीक है, तो ये लिंक कर दिया तुम चारों फॉस्फोरस को। ठीक है, और फिर क्या करेगा? बोलेगा कि अब जो O है, तो हम लोग सीखे थे कि O रहेगा तो हम डबल बॉन्ड O बना देंगे। तो डबल बॉन्ड O बना देंगे, तो 3 O है तो 3 जगह डबल बॉन्ड O बना दिए। तो तुम ऐसा फिगर बना देगा। ठीक है, कहीं भी देखो, टेट्राहेड्रॉन का, टेट्राहेड्रॉन फिगर का चारों पोजीशन इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे थे ना, इस फिगर में चारों फॉस्फोरस इक्विवेलेंट है। तो ऑल फॉस्फोरस है, ऑल और पी, ऑल फॉस्फोरस आर इक्विवेलेंट। तो कहीं भी जोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला कुछ अलग है नीचे कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिगर हाईली सिमेट्रिकल है, इसको कहीं भी जोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो ऑल फॉस्फोरस आर इक्विवेलेंट। तो अगर बोला जाएगा आपको तो आप ऐसा बना दोगे, लेकिन ये फिगर गलत है, ये फिगर गलत है। ठीक है, मतलब अभी तक जितना हम लॉजिक सीखे हैं उसके बेसिस पर इस तरह से बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये चीज गलत है। गलत क्यों है समझो यहाँ पे। आपको अभी तक हम क्या बोले हैं कि आपका जो फिगर में स्ट्रेन है, तो अगर मौका मिलेगा तो पहले फॉस्फोरस अपना क्या करना चाहेगा? अपना स्ट्रेन को मिनिमाइज करना चाहेगा। बायोलॉजी यही होगा ना, कि फॉस्फोरस अपने स्ट्रेन को क्या करना चाहेगा? मिनिमाइज करना चाहेगा। ठीक, तो मिनिमाइज करने का अगर उसको ऑप्शन दिखा तो मिनिमाइज करेगा। तो ध्यान देना, अगर हम बात करें P4O3 का, तो उसका फिगर इस तरह से नहीं बनेगा। जो हम लोग बना के दिखाए हैं ये फिगर गलत है। तो इसमें कैसा होगा? तो ध्यान देना, तो P4O3 पे पहले हम बात करते हैं आपसे। तो P4O3 ध्यान ध्यान देना कि P4O3 का फिगर आपको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो P4O3 में आप क्या करोगे कि जो फॉस्फोरस 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 और फॉस्फोरस था, तो यहाँ पे आप बॉन्ड बनाया था इस तरीके से। ठीक, ठीक है, ऐसा बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ से बीच में बॉन्ड टूटेगा, बीच में बॉन्ड टूटेगा। क्योंकि फॉस्फोरस अपना एंगल को घटाना, स्टेन को, मोटो क्या चाहता है? अपने एंगल स्ट्रेन को डिक्रीज करना चाहता है। अब ध्यान देना, एक ट्राइंगल में एंगल कितना है? 60 है। ठीक है, इसका थीटा कितना है? 60 है। और अगर मान लो स्क्वायर कर दे, यानी चार चार 4 मेंबर रिंग कर दे, रिंग को कर दे 5 मेंबर, तो जैसे रिंग का साइज हम बड़ा करते जाएंगे, रिंग का साइज बड़ा करते जाओगे, तो थीटा इसका कितना होगा? 90 हो जाएगा। इसका थीटा कितना हो जाता है 2D फिगर में? तो इसका थीटा हो जाता है ऑलमोस्ट 108 के आसपास हो जाता है। और अगर 6 मेंबर रिंग कर दें तो इसका थीटा जो होता है 120 नहीं होता है। 120 जो होता है ना, ये 2D फिगर का होता है। तो थीटा आप 120 बोलते हो, बट ये थीटा 120 नहीं होता है, ये नहीं होता है। 6 मेंबर में आपको पढ़ाएंगे, तो 6 मेंबर रिंग का जो थीटा केमिस्ट्री में होता है, अगर सारा सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसका थीटा होता है
109 डिग्री के आसपास इतना होता है। क्यों होता है इसको हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी के लिए बस याद रखना कि ज्योमेट्री नहीं है, मतलब ज्योमेट्री वाला काम तुम यहाँ तक चलेगा, ज्योमेट्री वाला काम या तो यहाँ तक कर देना, ये चलेगा, लेकिन सिक्स मेंबर में ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं मत करना। सिक्स मेंबर रिंग अगर सिंगल बॉन्डेड होगा तो उसका जो थीटा होगा, उसका थीटा होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा, अगर सारा बॉन्ड सिंगल होगा, सारा बॉन्ड सिंगल होगा तो ठीक। तो ये अब ये समझ में आना। और जैसे सब आपका रिंग का साइज बड़ा होते जा रहा है तो ध्यान देना। अब ट्राइंग अगर मान लो कि ट्राइंगल से गया स्क्वायर पे, स्क्वायर से गया पेंटागन, पेंटागन से गया हेक्सागोन पे, यानी आपका रिंग का जो साइज अगर इंक्रीज करेगा तो थीटा क्या होगा, थीटा स्ट्रेन डिक्रीज करेगा, ध्यान देना। तो अगर हम रिंग का रिंग साइज अगर इंक्रीज कर रहते हैं तो मेरा स्ट्रेन जो होता है, थीटा जो स्ट्रेन है वो डिक्रीज करता है। तो फॉस्फोरस क्या करेगा, उसको तो स्ट्रेन हो रहा है ना, उसको दर्द हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, तो क्या चाहेगा वो रिंग का साइज बढ़ाना चाहेगा। तो उसको दिख रहा है कि यार ऑक्सीजन मेरे पास आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, मेरे पास ऑक्सीजन क्या आ रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है। तो बोले यार हम अपना बॉन्ड अपना इसको ऐसा जगह हम प्लेस कर दे कि मेरा स्ट्रेन क्या हो घट जाए, मतलब मेरा जो दर्द हो रहा है वो घट जाए। ठीक है। तो बोलेगा तुम डबल बॉन्ड पर मत जाओ, तुम डबल बॉन्ड मत बनाओ, तुम डबल बॉन्ड बनाना चाहता है हम जानते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड बनाने जाएगा तो मेरा दर्द खत्म नहीं होगा, तो तुम पहले मेरा पेन को खत्म करो। ठीक है। तो पेन कैसे खत्म होगा सर जी, तो बोलेगा कि तुम बीच में मेरे आ जाओ, तो ये अपना ये बॉन्ड हटा देगा और बोलेगा ऑक्सीजन को कि तुम बीच में आ जाओ। ठीक है। यानी जो आपको ऑक्सीजन का जो प्लेसमेंट होगा, तो ऑक्सीजन बीच में आ गया। ठीक। तो मान लो बीच में ऑक्सीजन आ गया और फिर बॉन्ड बनेगा और फिर बॉन्ड बनाएगा, तो फिर बॉन्ड बनाएगा। तो इससे क्या हो फायदा कि अब देखो, अब मैं रिंग में मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए मैं मार्क कर रहा हूँ। तो अब ध्यान देना, इसको नंबरिंग कर दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो देखो ये जो एक 1 2 3 4 एक क्या बन गया, स्क्वायर बन गया एक, मतलब ये अब दिखा नहीं पा रहा लेकिन स्क्वायर बन गया। तो कहीं नहीं कि यहाँ पे आपका स्ट्रेन घट गया। तो अगर ऑक्सीजन को तुम पी और पी के बीच में डालते जाओ तो आपका जो रिंग का साइज बड़ा होता जाएगा। रिंग का साइज जब बड़ा होगा तो क्या होगा, तो आपका स्ट्रेन क्या होगा, घटेगा। तो जितना भी, तो पहले क्या होता है, पहले फॉस्फोरस का दिमाग में क्या चलेगा कि पहले मेरे को अपना पेन घटाना है, फिर हम डबल ओ बनाएंगे। यानी पहला प्रायोरिटी क्या होगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी टू डिक्रीज द पेन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमको डबल ओ नहीं बनाना है, इस केस में क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा आपके थीटा स्ट्रेन को घटाना। तो सबसे सबसे कम थीटा स्ट्रेन किस में होता है, तो आपका जो सिक्स मेंबर रिंग होता है ना, इसका स्ट्रेन मिनिमम होता है। तो सिक्स मेंबर मेंबर रिंग का स्ट्रेन मिनिमम होता है। थीटा स्ट्रेन क्या होता है, जीरो होता है, मिनिमम छोड़ दो, जीरो होता है। ठीक है। तो पहला जो P4 रिंग है, यानी P4 जो मॉलिक्यूल है, वो चाहे क्या कि अपने आप को मेरे स्ट्रेन को मिनिमाइज करके जीरो पहुंचा दो। ठीक है। तो पहला जो जो एटम आएगा उसको अपने बीच में डालना चालू करेगा ताकि रिंग का साइज बड़ा होता जाए। तो अगर बात करते हैं P4O3 का, तो इसमें तीन ऑक्सीजन है, तो इसमें चूंकि सारा पोजिशन इक्वलेंट है ना, तो कोई भी तीन बॉन्ड तोड़ लो, कोई भी तीन 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 फॉस्फोरस का के बीच में ऑक्सीजन को डाल दो, तो होगा क्या, तो एक ऑक्सीजन को मैं यहाँ डाल देता है और एक ऑक्सीजन को मैं यहाँ डाल दिया, तो ये आपका तीन ऑक्सीजन हो गया, तो ये हो गया आपका P4O3। ठीक है। तो ऐसा करने से आपका देखना कि रिंग का साइज बड़ा होता जा रहा है। जैसे अभी ये रिंग कितने से हो गया, तो 1 2 3 4 5, 5 रिंग हो गया, ये भी क्या हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है। तो आपका दो रिंग, आपके पास चार ट्रायंगल था शुरू में ना, अब क्या हो गया, दो फाइव फाइव में रिंग हो गया और दो थ्री में रिंग हो गया। तो कहीं ना कहीं आपका थीटा स्ट्रेन क्या हो गया, डिक्रीज किया। तो ये हो गया P4O3 का। तो यहाँ पे आप ये आपको जो हम लोग सीखे थे ना कि PWO बनाना है, ये इसमें नहीं बनेगा। तो नहीं बनने का लॉजिक समझा देगी क्यों नहीं बनता है। ठीक है। क्योंकि आपका थीटा स्ट्रेन आपको मिनिमाइज करना होता है। ठीक। अब ध्यान देना, अगर आपसे कोई बोलेगा कि हमको P4O4 कैसा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो P4O4 में अभी भी क्या है कि फॉस्फोरस जो है, अभी भी फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन का प्लेसमेंट के लिए भी नीड है। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी क्या होगा। ठीक है। तो इस केस में भी ध्यान देना, ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन है तो चार ऑक्सीजन को डालते हैं कहीं बीच में, कहाँ डालेंगे, तो चलेगा जहाँ भी डाल सकते हैं आपको। तो एक ऑक्सीजन यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए और एक यहाँ डाल दिए, एक मान लेते हैं यहाँ डाल देते हैं, तो चार हो गया। तो हो गया P4O4, ये हो गया P4O4। ठीक। को बोलेगा हमको P4O5 बनाना है, P4O5 कैसे बनेगा भाई, तो देखो अभी भी पोजिशन, अभी भी देखो आपके पास जगह है कि नहीं है, तो ध्यान ध्यान है ना, जैसे फॉस्फोरस है, तो एक सेकंड में चलो, पी पी
पी पी। तो इसमें क्या करना है, बीच बीच में हमको बीच में हम डालना ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन डालना है, तो P4O5 है आपके पास। तो P4O5 में 5 ऑक्सीजन डालना है, तो देखो 5 ऑक्सीजन कहीं जा सकता है, तो जा सकता है। तो देखो यहाँ पे आएगा एक ऑक्सीजन, एक यहाँ ले लेंगे, एक यहाँ ले लेंगे, एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया, ये हो गया P4O5। ठीक है, ये हो गया आपका P4O5, यानी कि 5 पी के बी 5 POP1 बॉन्ड बन गया। ठीक, अब पॉइंट आता है कि P4O6 कैसा बनेगा, तो फिर से ऐसा ही काम कर ले, फिर से ऐसा ही काम कर ले कि आपका जो जो पी पहले P4 का फिगर बना रहे, तो P4 का फिगर बना दिए, और उसमें क्या होगा, 6 ऑक्सीजन डालना है। तो देखो यहाँ पे टोटल बॉन्ड 6, आपके पास 6 बॉन्ड था, तो एक ऑक्सीजन यहाँ डाल दिए, एक यहाँ डाल दिए, एक यहाँ, 3 खत्म यहाँ पे, चौथा यहाँ हो गया, पांचवा यहाँ हो गया, और छठा पीछे चला गया। ये हो जाएगा आपका P4O6 का फिगर, P4O6 का फिगर। तो यहाँ पे ऐसा होता है, तो ध्यान देना, इसमें रूल क्या वायलेट कर रहा है कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट P4O6 में कितना रहता है, पी का आएगा +3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम है, फिर भी आपका POP बॉन्ड बना रहा है, फिर भी आपका POP बॉन्ड बना रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या सीखे थे कि आपको PP बॉन्ड लिंक करना है, तो POP तो नहीं बना था इस केस में ना, लेकिन यहाँ पे POP फॉर्म कर रहा है। तो अब बोलोगे कि POP बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, क्यों फॉर्म कर रहा है, टू डिक्रीज थीटा स्ट्रेन, जो स्ट्रेन यानी जो दर्द हो रहा है मॉलिक्यूल को, उसको घटाने के लिए आपको POP बॉन्ड बनाना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता आपसे कि P4O6 का फिगर कैसा होगा, तो ऐसा होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी फिगर को, ये फिगर को, इसमें सारा बॉन्ड सिमेट्रिकल है, और देखो हर रिंग में 6 मेंबर हो चुका है, वहां पे 1 2 3 4 5 6। आप किसी भी रिंग में काउंट करो तो समय देखो 6 मेंबर हो चुका है। तो 6 मेंबर में क्या होगा, क्योंकि एवरी रिंग इज 6 मेंबर, एवरी रिंग इज 6 मेंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, अब स्ट्रेन क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, अब स्ट्रेन 0 हो चुका है। तो इस फिगर में थीटा स्ट्रेन क्या हो गया, 0 हो गया, यानी अब मॉलिक्यूल को अपने पेन से मुक्ति मिल गया, यानी उसको अब दर्द नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी वो कंफर्टेबल हो गया अब। ठीक है, अब वो रिलैक्स मूड में आ चुका है। अब क्या बोलेगा, अब मेरे को ऑक्सीजन दो तो डबल बॉन्ड O बनाएंगे, यानी मेरा बस स्ट्रेन खत्म हो चुका है, तो अब मेरे को ऑक्सीजन मिलेगा तो डबल बॉन्ड O बनाएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना कि P4O6 का फिगर आपको लॉजिकली समझ में ऐसा होता है, लेकिन बुक्स में क्या होता है ना, यानी या फिर हम कभी कभी लिखेंगे तो हम उसको ऐसा बना देंगे। P4O6 का हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना कि P4O6 का फिगर अगर हम जल्दीबाजी में बना तो ऐसा बना देंगे हम, P P P P, और पीछे बोलेंगे O लगा दे, O लगा दे, O लगा दे, O लगा दे। ठीक है, और यहाँ पे O लगा दे, और यहाँ पे O लगा दे। तो ऐसा बनाते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम स्क्वायर बना के, स्क्वायर का 4 साइड हो और बीच में डायगोनल है, तो ये गलत आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसा बना तो देंगे, लेकिन फिगर का मतलब समझोगे, आपको समझ में आ रहा होगा, ये टेट्राहेड्रल फिगर है, और टेट्राहेड्रल फिगर में हम बीच में O डाले हैं, तो स्क्वायर की तरह नहीं होता है P4O6। ठीक है, तो जल्दीबाजी में क्या बोलेंगे कि स्क्वायर है, बीच में डायगोनल है, डायगोनल नहीं है, ये आपके टेट्राहेड्रल फिगर का साइड्स है सारा। ठीक है, तो आपको मैं पहले बोला भी होगा कि यार ठीक है, 2 फॉस्फोरस बीच में डायगोनली आएगा, कब बोले थे, P4O10 में। ये जब P4O10 का फिगर हम लोग बनाए थे शुरू में, तो आपको बोले थे कि देखो, ये बोले कि 2 डायगोनल कर दो, ये डायगोनल फिगर नहीं है, ये समझ में आना चाहिए, P4O6 की तरह से ही है, तो फिगर टेट्राहेड्रल फिगर है, फिगर टेट्राहेड्रल फिगर है, डायगोनल इस मत बोलना। ठीक है, तो लॉजिकली देखोगे तो जो फिगर रहेगा, तो ये फिगर स्क्वायर नहीं है, टेट्राहेड्रॉन, और ये इसका डायगोनल नहीं है, ये आपके टेट्राहेड्रॉन का साइड्स है। ठीक, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया P4O6। अब बात करते हैं P4O7 में क्या करना है, चलो आपको, तो P4O7 में हम बता चुके हैं कि आपका फिगर का एंगल स्ट्रेन खत्म हो चुका है। तो फॉस्फोरस क्या बोलेगा यार कि मेरा तो स्ट्रेन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मेरे को स्ट्रेन जब है नहीं, तो हम आराम से अब अगला काम क्या करते हैं, तो स्ट्रेन मेरा 6 तो O से बॉन्ड बना लिए हैं, 6 O से बॉन्ड बनने के बाद मेरा स्ट्रेन खत्म हो चुका है, तो हम डबल बॉन्ड O बनाएंगे। तो अगला O कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड O पे जाएगा। कहाँ पे लगाएंगे, कहीं भी लगा देना,
ऑल पोजिशन आर इक्वलेंट, तो किसी भी फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड ओ बना देना, ये हो जाएगा P4O7। तो यहाँ पे सारा पोजिशन इक्वलेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पोजिशन चेंज है। ठीक है, ये हो गया P4O7। ठीक, हम बात करते हैं P4O8 पे। तो P4O8 कैसा बनेगा चलो, तो ध्यान देना, फिर से वही काम करना कि आपका पहले P4O6 जो बन गया था बन के बना दिए। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, दो दो ऑक्सीजन है तो फिर डबल बॉन्ड O बना दिए, डबल बॉन्ड O बना दिए, तो कहीं बना दे, सारा पोजिशन इक्वलेंट है। ये मत बोलना कि ये P और P डायगोनल है, डायगोनल नहीं है। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे है, इस फॉस्फोरस से इस फॉस्फोरस में है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी है। सारा पोजीशन सिमेट्रिकल है, सेम पोजीशन पे है, ऐसा कुछ नहीं कि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो डबल बॉन्ड तुम कहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ठीक है, अब ध्यान देना। और बात करते हैं P4O8 का, बात कर लो P4O9 का। तो उसमें क्या होगा, तो उसमें यार फिर से वही होगा, पहले P4O6 बना देना। तो P4O6 तो आपको समझ में आ चुका है, हो गया P4O6 आपका। तो इसमें 3 O एक्स्ट्रा है, तो 3 O एक्स्ट्रा क्या हुआ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या होगा P4O10, लास्ट में क्या होगा P4O10। तो बना ही चुके शुरू में हम लोग, तो बता बता चुके हैं ना कि ऐसा ऐसा कर दिए थे, यानी स्क्वायर बना दिए और उसका डायगोनल से लिंक कर दिए। तो वो गलत बोले थे हम, डायगोनल नहीं है यहाँ पे। तो ये डायगोनल का कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट मत कर लेना कि यहाँ पे डायगोनल कुछ होता है। देखो यहाँ पे डायगोनल कुछ भी डायगोनल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, और फिर डबल बॉन्ड O बना देते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप इसको सोचोगे, इस तरह से आप इसको सोचोगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हो जाएगा P4O10 हो जाएगा। समझे, तो ये हो गया आपका। तो हम लोग किसका से फिगर समझ में आ गया हम लोग को। तो हम लोग स्टार्ट किए थे P4 से, फिर P4O3 समझ में आ गया हमको, P4O4 बना लिया हम लोग, P4O5 बन गया हमसे, P4O6 हम लोग फिर कर लिया, P4O7 हो चुका है, P4O8 हो चुका है, एंड P4O9 हो चुका है, और यहाँ पे क्या बन चुका है, P4O10 बन चुका है। ठीक है, अब ध्यान देना, कभी कभी क्या करेगा आपसे ना, कभी कभी क्या करेगा कि आपसे बोलेगा P4S3 करो, P4S3। यार जो आप सिंपली क्या करना, O को S से रिप्लेस कर देना, O को S से रिप्लेस कर देना, और कुछ मत करना। O को क्या करना, S से रिप्लेस कर देना। P4S4 में क्या होगा, फिर से आपका ऑक्सीजन O से रिप्लेस हो जाएगा। P4O5 में क्या होगा, फिर से आपका क्या होगा, S से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सब फिगर सिमिलर फिगर बनेगा, बस O को हटा देना और S को डाल देना। ठीक है, तो इतना ही काम करना आप। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसको भी इस तरह से आप टैकल कर सकते हो, P4S9 एंड P4S10। तो आपको ऑक्सीजन के बदले आप सल्फर लगा देना, और कोई चेंज नहीं होगा, सारा बॉन्डिंग सिमिलर होगा, सारा बॉन्डिंग सिमिलर हो, क्योंकि सिमिलर ग्रुप का है। तो ये सर आपके पास कैटेगरी हो सकता है। तो ये हम ए फॉस्फोरस का लास्ट जो हम लोग पढ़ना था, इसको पढ़ना था। ठीक है, और आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसको ट्राई करोगे आप लोग। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से एक फिगर होगा H5P3O8, ये फिगर कैसा बनता है, तो इसको आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फिगर है, इसमें रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, इसमें कोई लॉजिक कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इसको याद करना है। इसमें याद कैसे करोगे, ये चारों फॉस्फोरस, जो चारों पी है उसको लीनियर लिंक कर देना, यानी ये सब क्या होगा, लीनियर लिंक हो जाएगा, और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन था, इस 8 ऑक्सीजन में से आप कितना ऑक्सीजन हटा दिए, तो 3 ऑक्सीजन आपका बॉन्ड में आ गया। तो आपके पास 8 ऑक्सीजन था, तो उसमें से माइनस कितना होगा, -3 ऑक्सीजन माइनस होगा, तो बचेगा कितना, बचेगा 5 ऑक्सीजन, और आपका हाइड्रोजन भी कितना है, 5 है। तो आपके पास कितना OH बनेगा, तो आपके पास OH का नंबर बनेगा 5। इस 5 OH को लिंक करना होगा, तो 5 OH लिंक कहाँ होगा, चलो तो इन पॉइंट पे 2 OH कर दो, तो 5 बॉन्ड बन गया। यहाँ भी 2 OH कर दो, 5 बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे 1 OH कर दो, तो ये हो जाएगा आपका H5P3O8 का फिगर। ठीक है, तो ये आपका फॉस्फोरस का सारा फिगर जितना हम लोगों को पॉसिबल था, मतलब कि आपके फॉस्फोरस में जितना ही फिगर पॉसिबल था, वो हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, तो ये आपके पूरा का पूरा फॉस्फोरस का जितना भी सेंटर, मतलब फॉस्फोरस जितना भी केस पॉसिबल है, और जितना भी डिफिकल्ट फिगर हो सकता है, वो सारा हम लोग कवर कर लिए हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन जब मिलेंगे, तो नेक्स्ट सेशन हम लोग सल्फर एटम को कवर करेंगे, सल्फर एटम को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है।